हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज का हमारा एक इंट्रोडक्शन का क्लास है जिसके ऊपर हम रोबोटिक्स के बारे में कुछ बात करेंगे। दोस्तों, रोबोटिक कोर्स सीखने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। रोबोट क्या है, किसे हम रोबोट कहते हैं, रोबोट बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। जब हम रोबोट के बारे में कुछ सुनते हैं, रोबोट के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, ह्यूमनॉइड रोबोट। हम सोचते हैं जो मशीन इंसानों की तरह चल फिर सकता है और इंसान की तरह बोल सकता हो, देख सकता है, इंसान की तरह दिखता हो, उससे हम कहते हैं रोबोट। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो आप ह्यूमनॉइड रोबोट को सिर्फ रोबोट सोचते हो, आप नहीं सोचते होंगे, कुछ लोग सोचते होंगे कि सिर्फ यही रोबोट को हम रोबोट बोलते हैं। लेकिन आप सिर्फ यही रोबोट को रोबोट नहीं कह सकते, क्योंकि रोबोट का डेफिनेशन कुछ अलग है। रोबोट हम उसे कहेंगे जो मशीन, रोबोट एक मशीन है जो मशीन अपने आप से कुछ काम कर सकता हो, जो मशीन कुछ सुन सकता हो, कुछ देख सकता हो और कुछ महसूस कर सकता हो, और उन सब को प्रोसेसिंग करने के बाद जो उसको ठीक लगे वो उसी के ऊपर ही काम करता हो और आपके इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करता हो। उस मशीन को हम कहेंगे रोबोट। जैसे कुछ एग्जांपल आप ले लीजिए। अगर आप कोई बड़े इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो रोबोट किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ा आर्म कार के बॉडी बना रहा हो, उसको पेंट कर रहा हो, या फिर बड़े बड़े मशीन जहाँ पर कोई वर्कर काम नहीं करता, सिर्फ ये मशीन ही काम करता है, तो इन सब मशीन को हम रोबोट कह सकते हैं, ठीक है। जो मशीन अपने आप को डिसीजन ले सकता है, अपने आप काम कर सकता है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उससे हम रोबोट कहते हैं। और भी एक एग्जांपल आप ले लीजिए, सैटेलाइट जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे लेते हैं, कोई कहीं पर भेजते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो भी सैटेलाइट जो है उसे कोई चलाता नहीं है, वो अपने आप ही चलते हैं। एक एटीएम मशीन, आप एटीएम में जाते हो, सब तो एटीएम यूज करते हैं, हम क्या जाते हैं, कार्ड देते हैं, पासवर्ड मारते हैं, अमाउंट मारते हैं, फिर क्या होता है, वो हमें मनी दे देता है। वो कैसे होता है, वो सब ऑटोमेटिकली होता है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं होता है आपको पैसा देने के लिए। जो भी काम होता है वो सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, जो कि एक रोबोटिक फंक्शन है, उसे भी हम एक रोबोट कह सकते हैं। और भी एक रोबोट है जो कि आपके साथ हमेशा रहता है, खाते वक्त, सोते वक्त, पढ़ते वक्त, अब जो भी काम कर रहे हो आपके साथ ही रहता है। वो क्या है, मोबाइल, जो हमेशा हमारे पास रहता है। मोबाइल भी एक तरह का रोबोट है। और मोबाइल जो है वो सुन सकता है, देख सकता है, समझ भी सकता है, महसूस भी कर सकता है उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, ठीक है। और वो अपने आप से कोई डिसीजन भी ले सकता है। तो मोबाइल के अंदर भी एआई का सिस्टम भी आ रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्मार्टफोन को भी हम रोबोट कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा रोबोट का कुछ एग्जाम्पल। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे हम रोबोट किसे कहेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं रोबोट बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, रोबोट एक मशीन है जिसे बनाने के लिए हमारे पास 3 तरह का नॉलेज चाहिए, 3 तरह का। फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेकंड मैकेनिकल का, थर्ड सॉफ्टवेयर का। तो हमारे पास अगर इन तीनों का नॉलेज है तो हम बड़े ही आसानी से एक रोबोट को बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का और मैकेनिकल का और कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है तो हम बहुत ही आसानी से एक रोबोट को बना सकते हैं। अगर इन तीनों का नॉलेज नहीं है, या फिर इन तीनों में से किसी एक का नॉलेज है और 2 का नहीं, तो हम कभी भी रोबोट नहीं बना सकते। तो दोस्तों, अगर आपके पास तीनों का नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, मैं सब आपको सिखा दूंगा मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, रोबोट का कोर्स करने से पहले हमें इन तीनों का नॉलेज को रखना चाहिए। तो पहले इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसे पहले क्यों रखा हुआ है, पहले इसीलिए क्योंकि रोबोट में जो भी बड़ा हाथ होता है किसका, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का। रोबोट में जो भी काम होता है सब इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए होता है। मैकेनिकल में कुछ होता है और सॉफ्टवेयर भी कुछ हेल्प करता है, लेकिन ज़्यादातर काम इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। अभी कुछ एग्जांपल ले लीजिए।
जैसे कि मैकेनिकल काम हो गया, कुछ गियर वगैरह लगा हुआ है तो उसको घुमाने के लिए मोटर की ज़रूरत होता है। तो उस मोटर को घूमने के लिए, उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए क्या, एक ड्राइवर, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स का ड्राइवर होता है। तो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर, कोई चिप वगैरह, तभी जाके हम सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं। बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के हम रोबोट नहीं बना सकते, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पर पहले रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से सीखना होगा। तो हमारा जब कोर्स स्टार्ट हो रहा है रोबोटिक्स का, तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके बाद मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर का। ठीक है दोस्तों, अगर आप रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफाई हो जाए। तो दोस्तों, आज हमने जाना रोबोट क्या है, रोबोट हम किसे कह सकते हैं, रोबोट बनाने के लिए हमें किन किन का नॉलेज होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट हम कैसे बना सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, वो सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो अब फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।